हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे होंगे। डेली की कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपनी स्टडी स्किल्स के अंदर और जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्रूव करने के अंदर जो है लेके आ रहे होंगे इम्प्रूवमेंट वगैरह। और मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ, साथ में आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। क्योंकि मैं काफ़ी जगह से जो काफ़ी रिसोर्सेज हैं उनसे मैं ये जो करंट अफेयर का डाटा आपके लिए कंपाइल करके लेके आता हूँ ताकि आपकी मेहनत कम हो। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और इसके अलावा हमारा पट्टी पे व्हाट्सएप नंबर जो है चल रहा है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर हम डेली जो उसको अपडेट करते रहते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज जो उसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं। लिंक्स वगैरह भी वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस के मिल जाएंगे सारे, ताकि आप भी अपडेट रहें। वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक नंबर, एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू बेशक ना जाने, हर बच्चा जानता है जो एक 10 बाय 10 के कमरे में तूफान लिए बैठा है अपने दिमाग के अंदर कि कुछ करना है, कुछ दुनिया को करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि इस देश में गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो उन लोगों को, मिडिल क्लास जो और बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए एक इकलौता ऐसा मात्र साधन है जो उनको उनकी पीढ़ी को उनकी पीढ़ी की दशा को जो है चेंज कर सकता है। अदरवाइज तो लोग स्टार्टअप्स वगैरह की बात करते हैं, वो ऑलरेडी ज़्यादातर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए। बाकी जो ये छमियाड़े काम कर रहे हैं टिकटॉक वगैरह पे, ये जो घर की साए भी हो लेकिन संस्कार लोगों में अच्छे होते हैं, वो थोड़े से कतराते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, टैलेंट हो तो वो अलग बात है, वो उसको एग्जिबिट करना चाहिए, को शोकेस करना चाहिए, वो अलग बात है। चलिए, ये अलग बातें हैं। आइए हम हमारे मिशन पे कहाँ चालू रहते हैं और मतलब न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मैं रविश कुमार, पैसे वाली 41th एनिवर्सरी पीएम गति शक्ति की जो है नेशनल मास्टर प्लान की, वो आ गई है भाई। 13 अक्टूबर को थी। ठीक है, और गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप, ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 13, 2021 को। दरअसल ये मास्टर प्लान, दरअसल इसका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है और एम वगैरह लगा लो, ये क्या है कि एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी स्टेट्स और यूटी वगैरह हैं और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर जोड़ दिया गया है ताकि वो एक तरीके से लुक आफ्टर कर सकें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, उनका ख्याल जो है, उनकी मॉनिटरिंग कर सकें और लाइव डाटा के साथ उनको उनका मतलब उनको एनालाइज कर सकें कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहाँ डिले चल रहा है, कहाँ स्लो चल रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और उनको फिर उस हिसाब से जो सॉर्ट आउट किया जाए। चलिए हम देखते हैं कि एक तरीके से ये ऐसा फ्रेमवर्क है, मल्टी मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग फ्रेमवर्क, जो यूनिफाई करता है 44 सेंट्रल मिनिस्ट्री को और 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी को। किसके ऊपर? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भाई। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को जो है वो और ज़्यादा बढ़ावा देता है, उसको और ज़्यादा पावरफुल करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके से स्मूथ जो है ऑब्जर्वेशन हो जाती है और उसकी मॉनिटरिंग हो जाती है, चाहे किसी भी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम चल रहा हो, चाहे वो रोड हो, रेल हो, पोर्ट्स हो। ठीक है, प्रोजेक्ट डिलेज के अंदर रिड्यूस देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और SEZ वगैरह जितने भी इकोनॉमिकल जोन बना रखे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो काम चल रहा है उनको जो है मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं भाई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर।
16th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन टू बी इनॉग्रेटेड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने एक एग्जीबिशन को जो इनॉग्रेट किया है, जो कि 16वां एडिशन है इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन का। चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है, जो कि अक्टूबर 15 से 17 तक चलेगी। और कहाँ चलेगी? है भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। की हाईलाइट की अगर बात करें तो इसके साथ पार्टनरशिप में कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। और ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेल टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशन है भाई। एशिया का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा एग्जीबिशन कौन सा है, तो ये एग्जीबिशन है, रेल एग्जीबिशन जो अभी इनॉग्रेट किया, जिसका 16वां एडिशन, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। गवर्नमेंट अमेंड्स नेशनल हाईवे फी रूल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। दरअसल जो भी फास्टैग वगैरह से रिलेटेड जो कुछ रूल हैं वो कुछ चेंज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो कौन से एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आए हैं? नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008, ठीक है, जो कि एनकरेज करता है डिजिटल पेमेंट्स को और कैश ट्रांजेक्शन्स को वो कम से कम यूज करना चाहते हैं। इसलिए दो मेन जो अमेंडमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसमें से एक को तो आपने भी मतलब फेस किया ही होगा, अगर आप मतलब कोई व्हीकल लेके, कार वगैरह लेके अगर टोल क्रॉस करते हैं, वो बात अलग है कि डांडा न्योड़ी वाले तरीके नहीं कि टोल पाड़ देंगे छोरे मारुति ले रहे, ठीक है, वो नहीं। टोल पाड़ने वाले नहीं, जो टोल पे पैसा दे के निकलते हैं उनको पता मिलेगा कि जो कैश पेमेंट करते हैं उनको जो वहाँ का फेयर है उस टोल का, उससे डबल पे करना पड़ता है। तो ये रूल तो अपने को पता था। उसके बाद अगर आप यूपीआई से पे करते हैं, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो की बात चल रही है दोनों केसेस में, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है, कैश पेमेंट कर रहे हो, तो डबल लगेगा फेयर से और ओरिजिनल फेयर से, और यूपीआई से करोगे तो 1.25 टाइम्स लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये अगर टोल टैक्स है वहाँ का, तो आपके पास अगर फास्टैग नहीं है और आप अगर कैश में पे करना चाहते हैं तो 50 का डबल यानी आपका 100 रुपये लगेगा, ठीक है। अदरवाइज 75 रुपीज़ जो है आपके लगेंगे अगर यूपीआई से पे करोगे तो। चलिए, और ये कब से रूल लागू होंगे? नवंबर 15, 2025 से भाई, ठीक है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू रिसीव इजराइल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। चलो भागते भूत की लंगोटी है बलीवा क्या अगर है, पीस नोबेल पीस प्राइज नहीं तो यही सही। तो जो गाजा सीज फायर का जो पूरा श्रेय जो है इन्होंने लिया था, और अभी एक प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया है कि फेज वाइज जो है डी मिलिटराइजेशन जो है उनके दोनों के बीच में हो, गाजा और हमास का जो एरिया है और इजराइल के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए इजराइल के प्रेसिडेंट ने इनको जो है ऑनर किया है, और हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है वो दिया है इनको, वो देंगे, ठीक है, आने वाली डेट में। तो ये न्यूज़ थी। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? आइजैक हर्जोग, ठीक है, वो प्रेजेंट करेंगे इस अवार्ड को। चलिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड अनवील्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस जीई डिलीटेड दीवा मार्कर वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, ठीक है। बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, इसको मतलब ये भी बोल दिया जाता है रेड नोज। मतलब इसमें क्या है इस बीमारी के अंदर कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से आ जाता है बोवाइन एनिमल्स के अंदर, कि मतलब नाक बहने लग जाएगी, रेड नोज हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से मतलब जो रिप्रोडक्शनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी, और जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है भी। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो जो IIL है यानी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, उसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ग्लाइको प्रोटीन ई डिलीटेड दीवा मार्कर वैक्सीन अगेंस्ट इन्फेक्शियस बोवाइन। तो ऐसा ये वैक्सीन जो है, दीवा मार्कर वैक्सीन जो है वो इन्वेंट किया है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। एक तो वैक्सीनेटेड जो है एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और एक नेचुरली जो पैथोजेंस जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये होता है कि जो
नॉर्मल वैक्सीन होते हैं वो इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर देते हैं कि जो पैथोजन के हर कंपोनेंट के ऊपर एनिमल जो है अटैक, एनिमल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडीज जो है अटैक करती हैं, उससे कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का एनिमल का और डेथ भी हो जाती है। तो उसकी बजाय दीवा वैक्सीन क्या है कि ये सेलेक्टिव पार्ट जो है उस पैथोजन का कंपोनेंट जो है सेलेक्टिव कंपोनेंट ऑफ पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन, जिसकी वजह से पैथोजन क्या है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, बीमारी बढ़ रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उस सेलेक्टिव कंपोनेंट के ऊपर जो है ये वैक्सीन काम करती है भाई, ठीक है। इससे एक कंट्रोल्ड जो है डिजीज मिटिगेशन का काम रहता है, ठीक। ये दीवा मार्कर वैक्सीन है और ये टेक्नोलॉजी है ग्लाइकोप्रोटीन ई डिलीटेड दीवा मार्कर वैक्सीन की, जो कि हमने हमारे देश में पहली बार बनाई है, ठीक है। और वैक्सीन का नाम क्या है, रक्षा आईबीआर। आईबीआर मतलब इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, ठीक है। ये कॉम्बैट करती है, लड़ती किससे, इनफर्टिलिटी से, अबॉर्शंस और रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्टिविटी, जो जिसकी वजह वही है कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फर्दर वो ये चीज़ें लीड कर जाती हैं, ठीक है। और ये बीमारी जो है आईबीआर एंडेमिक है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादा है, यहाँ फैली हुई है, ठीक है। और कौन सा वायरस है, बोवाइन हर्प्स वायरस BHV1, ठीक है, जो कि किसके थ्रू फैलता है, एरोसोल्स वगैरह जो एयर पार्टिकल है उनके द्वारा और इन्फेक्टेड सीमेंस के द्वारा जो है फैलता है भाई। दीवा मार्कर वैक्सीन को मैंने बता दिया कि डिफरेंस, इसकी फुल फॉर्म है डिफरेंशिएट इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल, ठीक है, जो कि एक तरीके से डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरली इन्फेक्टेड एंड वैक्सीनेटेड एनिमल। ये मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल जो वैक्सीन होती हैं उनके अंदर क्या दिक्कतें देखने को मिल जाती है कई बार, और जो नेचुरली इन्फेक्टेड होते हैं उनके अंदर क्या, कैसे इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। वो मैंने आपको साधारण शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया, वही बात लिख रखी है बस। वर्ल्ड स्टूडेंट डे विल अकर ऑन अक्टूबर 15, वर्ल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, रिपीट हो गया क्या, सॉरी बाय मिस्टेक। वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जो हमारे लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, जो पहले के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे, ठीक है, 11th प्रेसिडेंट थे, जो 11th वे मतलब जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, इलेक्ट हुए थे वो, ठीक है। उनके बर्थडे के को ऑनर करने के लिए जो है ये डे मनाया जाता है भाई। 2010 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और वो कब पैदा हुए थे APJ अब्दुल कलाम साहब, 1931 के अंदर अक्टूबर 15 में, ठीक है। और कहाँ जन्मे थे वो, रामेश्वरम तमिलनाडु की जो मतलब सिटी है, ठीक है। और उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। 2002 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो कि 11th प्रेसिडेंट थे हमारे। ये कुछ बातें थी बस। 15 अक्टूबर विल मार्क व्हाइट केन सेफ्टी डे, ठीक है। ये व्हाइट केन सेफ्टी डे दरअसल क्या है, 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है, और एक तरीके से जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनकी सहायता के लिए मनाया जाता है, ताकि प्रोग्राम के अंदर ऐसे लोग आए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की कुछ मदद कर सकें, ठीक है। एक तरीके का ये चांस है टू कनेक्ट विद अदर दैट माइट नीड योर असिस्टेंस। किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है तो आपको उनसे मिलवाया जाता है कि यहाँ की किस केस में चला जा रही है बात, विजुअली इम्पेयर्ड की, ठीक है। चलिए, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, अक्टूबर 15 को ज्वाइंट रेजोल्यूशन के द्वारा प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन और US कांग्रेस ने साइन किया था 1964 में अक्टूबर 6 को। प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे आर ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 15। 15 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है। ये डे दरअसल कोई भी परिवार ऐसा है उसमें एक दो बंदों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सके जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान या इन्फेंसी के दौरान, मतलब एक तरीके से इन्फेंट था, शिशु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो एक ट्रॉमा काइंड ऑफ मतलब बाकी के परिवार के ऊपर चली जाती हैं वो चीज़ें, तो उनको हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है भाई एक बंदे को, ठीक है, फैमिली में से। ये सिंपल सी है। और ये द डे वाज क्रिएटेड इन 2002।
द डेट ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन इज अक्टूबर 15। अक्टूबर 15 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी जो ऑब्जर्व किया जाता है। और एक तरीके से हमें ये रिमाइंड करवाता है कि जो गांव में रूरल एरिया के अंदर जो महिलाएं रह रही हैं उनका जो ग्रास रूट लेवल की दिक्कतें, उनकी निजी दिक्कतें हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो किसी के ऊपर या फिर उनको चाहे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है, उनको जो है क्योर किया जाए किसी तरीके से, उनको उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए और उन लेडीज़ को रीच आउट किया जाए अलग अलग मीन्स के द्वारा, उन्हें असिस्ट किया जाए, ठीक है। और ये एनुअली जो हर साल जो है आता है अक्टूबर 15 को। और एक रिजोल्यूशन यानी 62/136 जो पास हुआ था रेजोल्यूशन UNGA के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, दिसंबर 18 2007 में, तब से ये जो है मनाते आ रहे हैं भाई, ठीक है। न्यू बाल्सम फ्लावर स्पीसीज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, ये एक स्पीसीज मिली है अरुणाचल प्रदेश में, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और एक तरीके से इम्पेशंस राजीबियाना नाम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको आइडेंटिफाई किया है। और ये कहाँ मिली है? शेरगांव, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ मिला है भाई ये, ठीक है, बस नाम याद रखना आपने। इंडिया ड्रॉप्स टू 85th इन 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो आपके बताता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सी का वीक है। भाई किस कंट्री ने मतलब को जो है एक्सेस दे रखी है बाकी की कंट्रीज को, किसने कम कंट्रीज को दे रखी है, ठीक है, उसके भी आप पे। तो हम पिछली बार जो है अच्छा थोड़ा सा अच्छे पे थे, अब की बार और भी खराब हो गया, ठीक है। ड्रॉप्ड 5 प्लेस टू 85th, ठीक है, मतलब 80वें पे थे और 85वें पे आ गए, ठीक है। ग्रांटिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 57 कंट्री, वीजा फ्री एक्सेस देते हैं हम 57 कंट्रीज को। और एक तरीके से इसमें भी डिक्लाइन आया है, जो कि लास्ट ईयर हम 59 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस देते थे भाई, ठीक है। ये जो इंडेक्स है 199 पासपोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है और उनकी रैंकिंग करता है भाई, ठीक है। सिंगापुर टॉप नंबर पे है और 193 कंट्रीज को जो इन्हें वीजा फ्री एक्सेस दे रखा है, उसके बाद साउथ कोरिया और उसके बाद जापान, ठीक है। यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड जो है टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बनाए हुए हैं। और टॉप बॉटम में कौन है? बॉटम मोस्ट में कौन है? अपना अफगानिस्तान भाई, जो कि केवल 24 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस देता है, ठीक है। बस बॉटम में कौन है, टॉप में कौन है, अपनी क्या परिस्थिति है, ये ध्यान देना है। तेलंगाना टॉप्स यूपीआई यूजेस इंटेंसिफाई इन इंडिया। यूपीआई यूज के मामले में तेलंगाना सबसे आगे है भाई, फॉलोड बाय यानी दूसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटका, फिर तीसरे पे आंध्र प्रदेश, फिर दिल्ली, महाराष्ट्र। ये सीरीज है, कोई भी पूछ ले दूसरे पे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है, पहले पे कौन है यूपीआई ट्रांसैक्शन लिस्ट के अंदर, तो आप बता देना। फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर। जो आईआईटी धारवाड़ है वहाँ जो है ये इंक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर को, ठीक है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो एमिशन जो अचीव करना है 2047 तक हमें, उसको अचीव करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है, अच्छा सराहनीय कदम है भाई, ठीक है। और इट ऑपरेट्स इन पार्टनरशिप विद, किसकी पार्टनरशिप में चले ऑपरेट होगा ये? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर धरती, ठीक है। और मेन एम इनका ग्रीन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज को प्रमोट करने के ऊपर है, ठीक है। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है कम हो रही है तो आप बीच में रोक के भी देख सकते हैं। मैंने आपको बोल दिया ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता ही है कि यूट्यूब में भी फंक्शंस दिए हुए हैं कि आप स्लो भी कर सकते हैं स्पीड को, फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि लॉन्ग रन में फास्ट स्पीड पे एटलीस्ट वीडियोस को ना देखें। ज़्यादा लंबे टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिवील्स स्लो प्रोग्रेस। ये बताया गया कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसके अंदर ये बताया गया कि 2030 तक जो है जीरो हंगर हम अचीव कर लेंगे।
यानी कि कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी आदमी जैसे एटलीस्ट भूख से ना मरे, लेकिन उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। लगभग 2016 से परिस्थितियां ज्यों की त्यों है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो जो जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं और भी कुछ इनिशिएटिव है उनको और दुरुस्त करने की बात चली है, ये डाटा ये शो कर रहा है, ठीक है। और दरअसल इस रिपोर्ट ने तो ये भी बोला है कि 2030 तक 56 कंट्रीज के अंदर तो ऐसा हालत हो जाएंगे कि नॉट अचीव लो हंगर स्टेटस, वो लो हंगर स्टेटस जो है उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप खत्म करने की, जीरो की तो बात ही छोड़िए, ये बात चल रही है भाई। इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बाइलेटरल एक्सरसाइज, ये दो देशों की एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंडिया और जो है साउथ कोरिया पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका प्लेस कौन सा है, होस्ट प्लेस बुसान नवल हार्बर साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। इतनी सी नॉलेज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंद्र 2025, नेशन इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, इंडिया एंड रशिया। और प्लेस कौन सा होगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। लाइमस्टोन क्लासिफाइड एज ए मेजर मिनरल, मेजर और माइनर मिनरल दो टाइप के मिनरल होते हैं भाई, ठीक है। तो लाइमस्टोन को पहले दोनों कैटेगरीज के अंदर रखा गया था, लेकिन अब इसको मेजर मिनरल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। क्या होते हैं मेजर और माइनर? मेजर वो मिनरल होते हैं जिसकी हाई इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस हो, और मिनरल माइनर वो होते हैं जिसकी लो इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, और लोकलाइज्ड यूज के अंदर मतलब उसका यूज हो। और इसके बारे में जानना है कि ये किस लॉ के अंदर आते हैं, किस रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, ठीक है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी मैं बता देता हूं कि जो मेजर है उनको कौन कंट्रोल करता है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और माइनर को स्टेट गवर्नमेंट्स। बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, या आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया इलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंडिया को इलेक्ट किया गया भाई अनअपोज्ड, ठीक है, कोई विदाउट एनी अपोजिशन, किसी ने अपोज नहीं किया, ठीक है। और इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है यूएनएचआरसी के अंदर किस 2026 से लेके 2028 तक की टर्म के लिए। और ये सेवंथ टेन्योर है हमारी एक ग्लोबल बॉडी के अंदर। और यूएनएचआरसी क्या है, एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनको मॉनिटर करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये? 2006 में यूएन जनरल असेंबली ने इसको क्रिएट किया था, और इसने रिप्लेस किया था किसको, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, यूएन नेशन ऑफिस, जो कि जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि माउंट लिवोतोबी जो है वो इरप्ट हो गया इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर ये माउंट लिवोतोबी है, और जो ज्वालामुखी है वो इरप्ट हो गया है, ये न्यूज़ है। तो माउंट लिवोतोबी के बारे में जान लेते हैं। ये ट्विन वोल्केनो है, थोड़ा सा शेडल बीच में आने, मतलब थोड़ी सी खाड़ी टाइप बीच में छोड़ के थोड़े से स्पेस, यानी अराउंड 1232 मीटर, लगभग 1.25 किलोमीटर के स्पेस के बाद फिर से एक वोल्केनो है। तो ये ट्विन वोल्केनो है, जिनमें दोनों का नाम अगर बताऊं, लिवोतोबी लाकी लाकी यानी मैन के लिए, लिवोतोबी प्रेम पुआन जो है वुमेन के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों आसपास हैं, इसलिए इसको कॉमन नेम दिया गया है माउंट लिवोतोबी। और ये एक ट्विन वोल्केनो है, ये इरप्ट हो गया है। और लोकेट कहाँ करता है ये, फ्लोर्स आइलैंड इन इंडोनेशिया, जो कि ईस्ट नुसा तेंगारा प्रोविंस के अंदर है भाई। और ये जो रीजन है कहाँ सिचुएट करता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है, पैसिफिक ओशन के अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि जो वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, और मोस्टली जो है वोल्केनिक इरप्शन वहाँ जो है होते रहते हैं भाई। चलिए, ऑपरेशन चक्र 5, बस आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये ऑपरेशन चक्र 5 किस चीज़ के लिए था और कौन सी बॉडी ने चलाया था। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, उसने एक सर्च कंडक्ट की थी अरेस्ट करने के लिए 3 आदमियों को, जो कि इन्वॉल्व थे कहाँ,
ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क के अंदर उनको पकड़ने के लिए मिशन चलाया था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। रोडोमाइन बी जो कि एक डाई है, ठीक है, कपड़ों वगैरह के अंदर यूज होती है और इसके अंदर काफ़ी टॉक्सिसिटी होती है, उसका जिक्र किया गया है। रमन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट अल्ट्रा सेंसिटिव मेथड इस डाई को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो मेथड क्या है? कॉफी स्टेन इफेक्ट विद गोल्ड नैनोरोड्स, ठीक है। अगर बात करें रोडोमाइन बी की तो इसका नेचर क्या है? एक फ्लोरोसेंट सिंथेटिक डाई है ये, और जो कॉमनली यूज होती है टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक के अंदर। और प्रॉपर्टीज क्या है कि वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक डाइट है, सिंथेटिक डाई है, डाइट नहीं है ठीक है। और अपियरिंग ग्रीन इन पाउडर फॉर्म एंड टर्निंग ब्राइट फ्लोरेसेंट पिंक इन वाटर, जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तो चमकदार गुलाबी रंग के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं कि स्किन को डैमेज कर सकती है, आईज को जो है डैमेज कर सकती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, और भी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन जो है परसिस्ट कर सकते हैं भाई वाटर बॉडीज के अंदर। यूजेस क्या है? ये एक तरीके से कलरिंग एजेंट का काम करती है, मैंने बता दिया, लेदर और टेक्सटाइल पेपर पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर। डिटेक्शन चैलेंज क्या है इसका कि जब ये पानी या फूड के अंदर मिलाई जाती है तो डाइल्यूटेड हो जाती है ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर, इवन की लो एज पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल डिटेक्शन मेथड है वो काफ़ी नहीं रहते इसको डिटेक्ट करने के लिए, तो ये स्पेशल मेथड जो है ये लॉन्च किया है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कुछ मेथड से, कुछ जगहों के नाम थे, कुछ स्पीसीज के नाम थे, कुछ ऑपरेशंस थे, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि मतलब किसी को अवार्ड मिल गया, कहीं कोई इलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिए, कहीं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। डेली की 10-15 ये न्यूज़ ऐसी होती हैं और उनको एक ऑप्टिमाइज करके अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना के उनको मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इन चीज़ों का रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा साधन है जो आपको इस भंवर के अंदर से निकाल सकता है, ठीक है। तो भाइयों, पढ़ते रहिए, वरना मैं आपको सच बता रहा हूँ, शायद आप एक दिन ये सोचोगे कि शायद कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद अपनी हेल्प करने के लायक बनो, इतना स्किलफुल हो जाइए, इतने आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करते रहिए। और डेली मैं तो आपके साथ हुई, कोई भी डाउट हो आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है मैं आपके साथ खुल के शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं थिंकर्स इसी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट डे। थैंक यू।